आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद है 12 एंड 13। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, एक्सरसाइज के लास्ट में, ताकि इनका यूज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें भी यूज कर सकें। तो 12, 13 को बाद में करेंगे। उसके बाद है 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द सेट हमें निकालना। फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन। कुछ सेट ऑपरेशन दे रखे हैं, उनका यूज करके हमें क्या करना है कि उन बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। वेयर U इज़ द यूनिवर्सल सेट एंड A इज ए सबसेट ऑफ U। A जो है वो सबसेट है किसका? U का। और U तो यूनिवर्सल, वो तो सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है A इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटरसेक्शन की, यूनियन की और कॉम्प्लीमेंट की। जब हमने वे सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमें याद होनी चाहिए। हमें सिर्फ इनका आंसर देना सीधा क्या आएगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर लिखा था कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा। अब देखो A सेट और A कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल अलग है। अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो A के कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट क्या है कि A के एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर A कॉम्प्लीमेंट में है तो वो किस में नहीं होगा, A में नहीं होगा। जब वो उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उसका पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये हम पहले कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट है, तो हमेशा याद रखना कि A और A कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट सेट होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। उसके बाद A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या है कि ये आपका किसके बराबर होगा। अब देखो हमने क्या यूनियन करना है। यूनियन मतलब सब सारे एलिमेंट आपको लेने हैं, A के भी एलिमेंट लेने हैं और A कॉम्प्लीमेंट। जब हमने A के भी एलिमेंट ले लिए, A कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब हमने सारे के सारे एलिमेंट ले लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट जब A के एलिमेंट लिए, A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिए, सारे एलिमेंट हमने ले लिए, तो पूरा अपना क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। थर्ड हमारे पास है A का इंटरसेक्शन फाई के साथ। अब दोनों में कॉमन क्या है, अब फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, ठीक है ना, तो फिर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या सेट बन गया आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी कॉमन नहीं आया तो क्या बच गया आपका, एम्प्टी सेट बचेगा। सेट हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, सेट। तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो वो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। फोर्थ है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन पाई, फिर से पाई के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, तो ये भी आंसर क्या रहेगा हमारे पास, पाई के बराबर रहेगा। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। कॉमन निकालना है। अब कॉमन इन दोनों में क्या होगा, देखो यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट, चाहे वो ए के हों, बी के हों, सी के हो, किसी के भी एलिमेंट हो, तो यहाँ से यूनिवर्सल में ए के भी तो एलिमेंट होंगे, और हमें इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना है। तो कॉमन चीज़ जो है वो किसके आएंगे हमारे पास, ए के ही आएंगे। किसके आएंगे, ए के, क्योंकि यहाँ पर भी ए के एलिमेंट, सारे के सारे ए के एलिमेंट ही हैं, और ए से बाहर हम जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना है कि जब इंटरसेक्शन आप करते हो तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, अगर वे एक दूसरे के सबसेट है, अगर एक दूसरे के क्या है, सबसेट है, तो उसमें छोटा आंसर आता है। जैसे ये ए जो है वो यूनिवर्सल का तो सबसेट होता ही है, हर सेट यूनिवर्सल का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर ए यूनिवर्सल का क्या है, सबसेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, ए के बराबर होगा। और इसी तरीके से अगर इनका यूनियन लेते तो बड़े वाला सेट आता। यूनियन में क्या होता है कि किसी भी के एलिमेंट हो, ए के हो या यूनिवर्सल के, ठीक है।
तो अगर मैं लेता कि ए यूनियन ए का यूनिवर्सल के साथ, तो इसका आंसर क्या आता? यूनिवर्सल आता। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि ए में से ए के ही एलिमेंट हटा दो, यानी तो बचा ही नहीं कुछ, तो वो किसके बराबर? फाई के बराबर होगा। उसके बाद है सेवन्थ पार्ट। ये कह रहा कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट, यूनिवर्सल में से किसके एलिमेंट हटा दिया आपने? ए के एलिमेंट को हटा दिया, तो क्या बच गया? ए कॉम्प्लीमेंट ही तो होता है ये। ए कॉम्प्लीमेंट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो क्या था? यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को क्या कर दिया हमने? हटा दिया। और लास्ट पार्ट है एट्थ पार्ट। ये कह रहा कि फाइव माइनस ए, अब फाइव में से ए के एलिमेंट हटा दो। अब फाइव में तो एलिमेंट होते नहीं, एलिमेंट किसके हटाने हमें? तो क्या आंसर आएगा? फाइव के बराबर ही आंसर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कुछ प्रॉपर्टी ये इंटरसेक्शन की है, जैसे कि अगर ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा, दोनों का सबसेट होगा। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए का भी सबसेट होगा और बी का भी क्या होगा? सबसेट होगा। ये हमें याद रखना है। इसी तरीके से अगर इनका यूनियन लेते हैं तो यहाँ पर ए जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, और बी भी जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका? ए यूनियन बी का, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट आ गए, ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए यूनियन में। तो ए तो के तो एलिमेंट है ही इसके अंदर, तो ए जो है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। एक बात और ध्यान रखनी है कि ए अगर बी का सबसेट है और दोनों का हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन, तो जब एक दूसरे के सबसेट हों तो इंटरसेक्शन किसका आएगा? छोटा वाला सेट आएगा। छोटा कौन है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट तो इसके अंदर आ गए, तो ये तो छोटा हो गया, इसके तो सारे एलिमेंट है ही नहीं, है ही इसके अंदर। तो यहाँ से इंटरसेक्शन में आंसर क्या आएगा? छोटे वाला। और इसी तरीके से अगर यूनियन की हम बात करें, ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी जो है, अब यूनियन का मतलब इसके भी एलिमेंट लो, इसके भी एलिमेंट, अब बी में तो सारे एलिमेंट है, ए के भी तो एलिमेंट इसी के अंदर है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा आपका? बी के बराबर आ जाएगा। तो यूनियन में बड़े वाला सेट और इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आपको लेना होता है। अब करते हैं हम 15 क्वेश्चन। इनका हमें ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी हमने इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और उसमें यूनियन में पढ़ी थी। अब पहला पार्ट इसमें है 15 क्वेश्चन में, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी सबसेट होगा किसका? ए का। ए माइनस बी हमें प्रूव करना है कि ए का सबसेट। देखो 14 क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि उसका आंसर क्या आएगा, तो वहाँ हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर कह रहा कि प्रूव दैट कि ए माइनस बी सबसेट होगा किसका? ए का। तो इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका कोई भी हम एक एलिमेंट लेंगे और उसको ए के अंदर दिखाना है। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का कोई भी एलिमेंट लिया और उसको ए के अंदर आपको दिखाना है। अगर ये ए माइनस बी का एलिमेंट है तो एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी। इसका क्या मतलब है कि एक्स जो है ए में तो बिलोंग करता है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो यहाँ से ये तो कन्फर्म हो गया कि एक्स जो है वो ए में तो बिलोंग करेगा ही। एक एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। हमें यही चेक करना, एक आंसर का हमें चेक कर ध्यान रखना कि आंसर हमें लेना क्या है। ठीक है ना, कि एक्स हमने इसका एक एलिमेंट लिया, यहाँ से क्या है कि एक्स ए में बिलोंग करेगा पर बी में बिलोंग नहीं करता। तो ए में तो बिलोंग करता है, यही तो हमें चेक करना कि एक्स ए में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि एक्स जो है वो ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि इसका एलिमेंट लेना और इसके अंदर दिखाना। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। ए माइनस बी सबसेट होगा, और इसका मतलब भी यही है
कि हमें ए के वे एलिमेंट लेना जो बी के ना हो, सिर्फ ए के ही एलिमेंट लेने, बी के हमें ए में से क्या करना, बी को माइनस कर देना है, तो सिर्फ क्या बचेंगे, ए के एलिमेंट, तो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन ए के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। अभी हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ठीक है। ए जो है ए यूनियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ पर भी हम यही लिख सकते हैं कि एज वी नो ए जो है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए का। एक प्रॉपर्टी आप में ये याद रखनी है, ठीक है भाई, यही तो पढ़ा है कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन पी का, तो इसी का तो सेट है, इनमें से ही तो है, ए भी इसका सबसेट होगा और बी भी इसी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसी तरीके से इसी का यूज करते हुए इस बी की जगह क्या आ गया, ए ही तो आया हुआ है, तो ए जो है वो बी का, इसका क्या होगा, ए यूनियन ए का सबसेट होगा। अब सेकंड देखो, दोनों बराबर दिखाने हैं, बराबर दिखाने के लिए हमें प्रूव क्या करना है कि एक तो ये दिखा दो कि ए यूनियन ए का सबसेट है, दूसरा ये दिखा दो कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ए का, ए जो है वो सबसेट है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तो हमने बाय प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया कि ए जो है ये सेकंड वाला पार्ट है कि ये इसका क्या है, सबसेट है। फर्स्ट वाला पार्ट और हमें करना है इसमें, तो उसको शो करने के लिए नाउ वी हैव टू शो दैट ए यूनियन ए सबसेट है किसका, ए का। अब इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तो इसका मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया तो एक्स बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन ए। अब इसको ओपन करेंगे, यूनियन का मतलब क्या है, या तो एक्स बिलोंग करेगा इस ए में या फिर एक्स बिलोंग करेगा ए में, तो दोनों से क्या है कि एलिमेंट जो वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए में ही तो बिलोंग करेगा, या तो एक्स बिलोंग करेगा ए में या फिर एक्स बिलोंग करेगा ए में, तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास कि एक्स जो वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए में ही तो बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका एलिमेंट था, इसके अंदर आ गया, तो दिस सिंप्लाई दैट ए यूनियन ए सबसेट हो गया किसका, ए का। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर है। दोनों को एक दूसरे का क्या दिखा दिया, सबसेट दिखा दिया। थर्ड पार्ट, अब हमें दिखाना कि ए यूनियन फाई ए के बराबर होगा, ए यूनियन फाई ए के बराबर। अब वैसे चेक करें तो इसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, और यूनियन में क्या लेना है, इन दोनों के एलिमेंट लेने हैं, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो बचे किसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट बचेंगे, तो ये सारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। उसके बाद हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। एक तो हमें दिखाना कि ए यूनियन फाई सबसेट होगा ए का, और दूसरा पार्ट हमें दिखाना कि ए जो है ये वाला, ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये जो सेकंड पार्ट फिर से वही जो हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो सेकंड पार्ट को हम वैसे ही प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते पहले। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए इसका कोई भी एक एलिमेंट लिया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई का कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया, तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन फाई। तो यहाँ से क्या होगा, यूनियन में एलिमेंट कब आता है, या तो वो ए का है या फिर किसका, वो फाई का। अब फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इसका मतलब वो किसका है, ए का ही एक एलिमेंट है।
तो दोनों यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एलिमेंट था इसके अंदर आ गया, तो दिस इम्प्लाई दैट ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। उसके बाद सेकंड पार्ट को हमें पता ही है, एज वी नो दैट कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन फाई, इसको हमने नाम दिया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो ए यूनियन फाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। अब है इसका फोर्थ पार्ट में तो कह रहा कि ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल होगा यूनिवर्सल के। यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर तो यूनिवर्सल ही आना। दोनों का क्या लेना, हमें यूनियन लेना है, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा भी था। हाँ, अगर इंटरसेक्शन लेते तो फिर आंसर क्या आता है, ए आंसर आता है। हमें प्रूव करना है तो दोनों को इक्वल दिखाना। इक्वल दो सेट कब होते हैं, जब वे एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो, एक दूसरे के क्या हो, सबसेट हो। तो ये दो पार्ट हमें करके दिखाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इसको इसका सबसेट, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर दिखाने हैं। तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो इसका कोई भी एलिमेंट लिया, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन यूनिवर्सल। यहाँ से क्या होगा, यूनियन का मतलब क्या है, या तो वो ए का एलिमेंट है या फिर वो यूनिवर्सल का एलिमेंट है। अब दोनों से देखो कंक्लूजन क्या आया, या तो ए का एलिमेंट या यूनिवर्सल का। ए का हो या ना हो, पर यूनिवर्सल के तो एलिमेंट होते हैं सारे, ठीक है ना। और का यूज है या तो इसमें या इसमें है, ठीक है। इसमें चाहे हो भी सकता है ना भी हो, पर इसमें एलिमेंट पक्का होगा, क्योंकि ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट आपके आने ही हैं। तो यहाँ से हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि x जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल में बिलोंग कर। तो x कहाँ बिलोंग कर गया, यूनिवर्सल में। तो इसका एलिमेंट था ए यूनियन यूनिवर्सल का था और यूनिवर्सल में आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम कि ए यूनियन यूनिवर्सल सबसेट हो जाएगा किसका, यूनिवर्सल का। ये हमने मान लिया फर्स्ट। दूसरा हम जानते हैं एज वी नो दैट कि यूनिवर्सल सबसेट होगा ए यूनियन यूनिवर्सल का। ये हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये जो है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल बी की जगह कौन आ गया, यूनिवर्सल आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ से यूनिवर्सल इज सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल। तो दोनों से क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। तो दोनों सेट आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। उसके बाद लास्ट पार्ट इसका है फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाई के बराबर है। पिछला जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट उसका, उसमें यही तो बताना था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, फाई के ही बराबर है। यही हम अब प्रूव करेंगे। तो इसमें दोनों सेट को इक्वल दिखाना, दोनों सेट को इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे का क्या दिखा दो, सबसेट दिखा दो। एक दूसरे का क्या दिखा दो, सबसेट दिखा दो। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लो। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कोई भी एक एलिमेंट लिया। तो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों का एलिमेंट है, तो वो ए का भी एलिमेंट है और वो एक कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एलिमेंट दोनों में हो,
उस सेट में भी हो और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने उसका एलिमेंट ए के एलिमेंट को ही हटा दिया। जब ए के एलिमेंट को ये बिलोंग है, इंटरसेक्शन है, तो एक्स ए में भी होगा और ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब ए में नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक्स ए में है और एक्स ए में नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो एलिमेंट है सेट है कौन, फाई है, कि कोई एलिमेंट उसमें है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक्स बिलोंग टू फाई, और दोनों से क्या आ जाएगा कि ये वाला इसका क्या आ जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा फाई का, इसको मान लिया फर्स्ट। ठीक, सेकंड पार्ट है, हमें पता कि फाई तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एज वी नो दैट फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये इसका भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। इसको हमने मान लिया 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेट क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल आ जाएंगे। दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये आपका था 14 और 15 क्वेश्चन।